दूसरा प्रश्न है चाणक्य भारत देश में बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, जिनकी महिमा, जिनका नाम प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, लोग उसको कहते हैं चाणक्य दिमाग है इसका। परंतु चाणक्य तो चाणक्य था, अब दूसरा कोई चाणक्य नहीं हो सकता है। फिर भी लोग उदाहरण देते हैं कि ये चाणक्य माइंड का आदमी है, पर चाणक्य बनने की जरूरत भी नहीं है। उस समय जरूरत थी चाणक्य बनने की, लेकिन अब जरूरत नहीं है, खत्म हो गई जरूरत। अब तो तुम जो हो तो वो बनो, तुम राम सिंह हो तो राम सिंह बनो, चाणक्य का काम नहीं। सुमन देवी बनो, अब सीता जी की जरूरत नहीं। सीता तो राम के साथ ठीक थी। तुम अपना रोल दिखाओ इस जगत में, तुम क्या करने के लिए आए हो। तो चाणक्य से एक प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है, क्योंकि मनुष्य और पशु में साफ सुथरा अंतर दिखता है, फिर भी क्यों पूछते लोग। पशु के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। पशु के हाथ नहीं होते, मनुष्य के हाथ होते हैं। पशु के सींगे भी होती हैं, मनुष्य की सींगे नहीं होती हैं। और पशु स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता है, मनुष्य स्कूल में पढ़ाई भी करता है। मनुष्य फैक्ट्री खोलता है, दुकान खोलता है, लेकिन पशु नहीं खोल सकता है। तो पशु और मनुष्य में तो सीधा सीधा अंतर दिखाई देता है, फिर क्यों अंतर पूछा गया कि इसमें अंतर क्या है। पशु और मनुष्य में मेरे विचार से एक तो बहुत बड़ा अंतर ये है, पशु की पशुता को छुड़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता को छुड़ाया जा सकता है। मनुष्य को बहकाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, लेकिन पशु तुम्हारे खुसुर फुसुर करने से भी बहकेगा नहीं। पशु जो है उसको कितना तुम समझाओ, गाय को कि अंडा खा लो, इसमें बहुत विटामिन होता है, ये है वो है, और मछली खा लो, लेकिन नहीं खाएगी। पर कोई मनुष्य ना खाता हो, उसको समझाओ अगर, अरे मछली में तो वो तत्व होता है कि आँखों की रोशनी ठीक रहती है, आँखें कभी खराब नहीं होती हैं और चश्मा नहीं लगता है, और ये तो जीव जंतु हैं, मछली से फायदा भी क्या है। अब नहीं खाओगे तो इतनी मछलियाँ हो जाएंगी तालाब में, फिर रहेंगी कहाँ। इनके रहने के लिए थोड़ी जगह बचानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी खा लो। और इतना खेत पात कहाँ है जो इतना अन्न हो और सब लोग अन्न खाओ, तो मछली खा लेना ठीक है। तरह तरह से समझा दो तो मनुष्य तैयार हो जाता है कि हाँ चलो मछली हम खा लेंगे, बहक गया। लेकिन पशु को तुम समझाओ, गाय को, बकरी को समझाओ कि मछली खाओ, पहली बात तो तुम्हारी बात को समझेगी नहीं और खाएगी भी नहीं। तो जो बहक जाता है और अपने मानवता को छोड़ देता है, विचलित हो सकता है। पशु विचलित नहीं हो सकते। पशु अपने एक नियम में रहता है, पशु में विशेषता है। कोई पशु दारू नहीं पिएगा, लेकिन कुछ दुष्ट मनुष्य हैं कि पशु को जबरदस्ती दारू पिला देते हैं। वो भी बेचारा नर्सरी में पड़ा है, वो सोचता है ये क्या हो गया हमको,
छोटे छोटे पड़वा को पिला दिया। मनुष्य बड़ा दुष्ट प्राणी है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसकी दूसरा मनुष्य भी कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसे ऐसे अंदाज के साथ गलतियां करता है। मनुष्य गाली बकता है, पशु गाली भी नहीं बक सकते हैं। और मनुष्य जो है झूठ भी खूब बोलता है, पशु तो कुछ भी नहीं बोलते, न झूठ न साँच, ये चक्कर में नहीं पड़ते, बोलते ही नहीं है। मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या भी बहुत करता है। पशुओं को कोई मतलब नहीं है। कोई पंछी है अपना झोंझी बना रहा, घोंसला बना रहा है, पड़ोस में दूसरा है तो उसके घोंसले से कोई उसको ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आप बना रहे हैं, बनाइए, आपको जरूरत है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कोई घर बना रहा उसको देखता है तो इसे जलन भी होती है, सोचता कैसे अड़ंगा लगाऊं, दीवार उठ गई है, दीवार गिरवा दूं इसकी, पुलिस वाले को बुलवाऊं, 10-5 हज़ार पुलिस वालों को देगा और तुम्हारी दीवार गिरवाएगा। ये सब झंझट के काम खुराफात करता है। ये मनुष्य ऐसा प्राणी है। लेकिन ये अंतर कोई खास डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये काम सभी मनुष्य नहीं करते। ये जो मैंने बताया है ये सब मनुष्य नहीं करते। सभी मनुष्य ईर्ष्या भी नहीं करते हैं, सभी मनुष्य द्वेष भी नहीं करते हैं, सभी मनुष्य निंदा बुराई चुगली चाई भी नहीं करते हैं। कोई कोई ऐसा होते हैं अपवाद रूप में। लेकिन फिर मनुष्य में क्या डिफरेंस है? तो चाणक्य कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभी समानः ज्ञाने नहीं ना पशुभी समानः। ये डिफरेंस बताया गया कि जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। और पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तो चाणक्य कहते हैं सिर्फ ज्ञान का अंतर है। मनुष्य में ज्ञान होता है और पशु में ज्ञान नहीं होता है। ऐसे खाने पीने का ज्ञान है, बच्चों को जन्म देने का ज्ञान है, बच्चा पालन पोषण करने का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान सामान्य ज्ञान है। परंतु जो मनुष्य को आत्म ज्ञान होता है और कर्म फल का ज्ञान होता है और सत्संग प्रवचन का ज्ञान होता है, ये ज्ञान मनुष्य को होना बहुत, इसके अलावा ये पशु पक्षी को नहीं होता है। अब पशु और मनुष्य में कुछ समानता रहती है। मनुष्य भोजन करता है, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं। भोजन सबका अलग अलग है। पशु पक्षी कोई दाना चुंग लेते हैं, भूसा खा लेते हैं, हरी घास खा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ न कुछ खाते हुए भी। आहार निद्रा, और पशु भी नींद लेता है, मनुष्य भी नींद लेता है, नींद भी दोनों लेते हैं। पशु भी दिन में सो लेते हैं, आदमी भी दिन में सो लेता है। पशु रात में भी सोते हैं, आदमी भी रात में सोता है। पशुओं में खासियत यह है उनको जब नींद आती तब सो लेते हैं। आदमी में खासियत यह है नींद नहीं आती तो भी लेटा रहता है और आंखें मूंदे रहता है। आदमी मतलब हर चीज में चालाकी जरूर करता है, ये विचित्र है। आहार निद्रा भय, और भय जो है ये भी दोनों में समान है। मनुष्य भी भयभीत होता है और पशु भी भयभीत होते हैं। जैसे बैल है, गाय है, भैंस है, भैंसा है, कुत्ते हैं, ये सब गांव में रहते हैं। लेकिन अचानक कोई हाथी आ जाए गांव में तो ये सब डर जाते हैं। भैंस भी भागती है, कितनी भैंसें तो रस्सी तोड़कर भाग जाती हैं कि इतना बड़ा जानवर कौन आया है, कभी देखा भी नहीं, ये मेरी तरफ आ रहा है, मुझे सूंड में लपेट के वो मारे ना, तो डर जाते हैं। उनको भी डर है। और मनुष्य के अंदर तो बहुत ही डर है। ये तो सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी है। अगर चूहा निकल पड़े तो ये भी इतने जोर भागेगा कि सीढ़ी गिर जाएगा और टूट जाएंगे हाथ पांव।
बहुत डरपोक है। मिड़की कूद जाए तो ये इतने जोर कूदेगा, उधर रेलिंग के उस पार गिरेगा, नीचे खोपड़ी फट जाए भले, लेकिन मिड़की से बच गया बड़ा होशियार समझता है। मिड़की कोई खा थोड़े जाएगी, उससे भी बहुत डर लगता है इसको। बहुत डरपोक है। और इसका डर नाना प्रकार का डर है। बादल जोर से घिर जाए तो इसको डर लगता है कहीं ज़्यादा पानी न बरसे। 10 दिन बरसात ना हो, धूप निकले तो भी डरता है कहीं अब पानी ही न बरसे, कहीं अकाल न पड़ जाए। फसल बीज बोया है, 3 दिन अंकुर दिखाई नहीं दिया तो फिर डर लगता है कि ऐसा ना हो ये ना उगने वाला बीज डाल दिया हूँ, अब क्या होगा। बच्चा स्कूल से आने में लेट हो गया तो फिर डर लगता है कहीं मर गया, गुजल गया, कुचल गया, कहाँ भवा। तो उसका बाप तो थोड़ा सा इंतजार कर भी लेता है, लेकिन माँ जो है वो बाप के इंजेक्शन मार देती है कि तुम चुप्पे बैठे हो, लड़का अभी तक आवा नहीं है, देखो जाई कहूँ मरा गुजला पर। अब वो पति जो शांत बैठा रहा है, थोड़ा उसके पास विवेक था तो उसको अशांत कर दिया। तो बोला चाय पी ले फिर जाएंगे। कहीं चाय हम बने हुए नहीं करी, पहले ढूंढ के लाओ जाए। अब ढूंढन चले तिवारी जी। कहाँ ढूंढे जाए। अब वो क्या कर रहा है, वो उधर गेंद खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है। ये तलिया किनारे लोग मछली मारते रहे, वहाँ खड़ा देखा तमाशा। घर में ये टेंशन फालतू लिए है कि गुजली गवा मरी गवा, वो गुजल नहीं गवा, खुद दूसरे गुजले देते। तो अब ये सब चिंता भय फालतू भी मनुष्य करता रहता है। जरा सा बुखार आ गया, तुरंत कल्पना कर लिया अरे डेंगू हो सकता है, कोरोना हो सकता है, चलो जल्दी जांच करो। घबराहट हो गई और दूसरे को हो जाएगा, इसको उठा के डालो दूसरे कमरे में, भागलपुर भेजो, इसको ले जाओ तुम भागलपुर, भागो लेकर। वो भागलपुर लेके वहाँ डॉक्टर नाम सुनते ही कि बुखार है इसको 3 दिन से, डॉक्टर डर कर भागा, अरे भैया हमको कोरोना हो जाएगा। अब वो देख नहीं रहा, छू नहीं रहा, अब लिए खड़े अस्पताल के बाहर, कोरोना कोरोना। अब कौन कौन रोना, डॉक्टर रोना, मरीज को रोना, मरीज को जो ले गए वो भी रोना। अब वो भी डरे हुए सब हैं। डॉक्टर तो इतना वो भी डरा हुआ है। फिर पुलिस वाले डरे हैं, वो आते हैं, वो भी दूर दूर रहते हैं। और जिसको कोरोना हुआ है वो तो अधमरा ही हो गया कि जब कोई पड़ोस नहीं आवत तो मरना तो ही है। अब ना कोरोना हुई तो मर जाएंगे, क्योंकि अब गंदगी में पड़े हैं, कोई छुइया नहीं उठोइया नहीं। तो ऐसा सब डर व्याप्त है लोगों को। अब डर क्या, वो है भी कोरोना, सावधानी नहीं रखोगे हो भी जाएगा। हो जाएगा तो मर थोड़े जाओगे, मरेंगे तो बहुत कम लोग। अब इस समय जितने मरते हैं उनका सबका कोरोना वाली मृत्यु के लिस्ट में नाम आ जाता है, सब मरे भले दूसरे कारण से। और कमजोरी है तो कोरोना हो भी जाएगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, व्यायाम कीजिए, जल ज़्यादा पीजिए, भोजन कम कीजिए, ठीक से नींद लीजिए और मेहनत कीजिए, पेट को सही करिए, ज़्यादा भी मत सोइए, बैठे मत रहिए आलसी बन करके। आलसियों को कोरोना खूब पकड़ता है, मांसाहारियों को पकड़ता है। जितने लोग गलती करते उनका सबका पकड़ते, जो बेविचार करते उनका पकड़ते। एक दूसरे छुई हो तो हुई कोरोना। मांस मछली जौन खाते हैं उनका खूब होते कोरोना, जो नशा करते उनको कोरोना होते। और जो लोग आलसी बनकर बैठे रहते हैं, काम नहीं करना चाहते, उनका जरूर हो जाएगा कोरोना। तो बिल्कुल कोरोना समझाने आया है। जो हम समझाते थे मांस मछली छोड़ो, नहीं छोड़ते थे तो कोरोना आया है। कहता गुरु जी की बात नहीं मानोगे तो तुमका हमारी डरी फिर। तो डरने वाली छोड़ते, प्रवचन सुनते नहीं रहे। कोरोना बिना प्रवचन सुनाए दिमाग सही कर रहा है। बहुत लोग सुधरे हैं, बहुत डरे भी हैं।
लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे हैं, बोले तो मरी भले जाइए, कोरोना हो चाहे चोरोना हो, लेकिन हम कुकरम छोड़ी बनाए। और कुकरमी लोग लगे हुए हैं, कहा मरी जाइए फिर पैदा हुई, तब तक तो यह कोरोना मर जाइए, दोबारा पैदा हुई तो फिर आई कुकरम करिए। बहुत नालायक लोग हैं संसार में। परंतु इंसान को डर बहुत डरा हुआ है। और डर के लिए कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं डरना कोई गलत नहीं है, डरने वालों से गलतियां कम होती। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे ते उबरे, गाफिल खाई मार। जो गाफिल हो गए, असावधान हो गए, वो बिल्कुल डर नहीं है। कहा थे हम निडर सोई थे। तो ये निडर जो कहता हम निडर सोते हैं, उसको डर जरूर है, क्योंकि निडर हो तो कहने की क्या जरूरत है। अब कह रहे हो इसका मतलब डर है। अब कह इसलिए रहे हो कि दूसरे को दिखा रहे हो कि हम बिल्कुल डराते नहीं। अब डराते नहीं है तो कहत कहे हो, कहत हो इसका मतलब डराते हो। अब कहत इसलिए हो ताकि लोग समझें ये डराते नहीं है, बड़ा वीर आदमी है। डर तो स्वाभाविक रहता है मनुष्य को, और डरने वालों से गलती नहीं रहती। जैसे आप अपनी सासू से डरेंगी थोड़ा, तो आप घर में गलती कम करेंगी, और सासू से बिल्कुल नहीं डरेंगी तो आपसे गलतियां बहुत होंगी। तो अपने पतियों के यहाँ कुटी हो और लड़कनों कुटी हो, धान तो न कुटी हो, लेकिन जितने घर में आदमी है सबका कूट पीट के बराबर कर दे, भूसी नहीं बनी चावल निकली ना। क्योंकि अब कोई डरते नहीं हो जब, तो धमाधम चालू है मामला। तो डर तो होना चाहिए। और किसी के आप बेटा हैं जैसे बापक नहीं डराते, तो अब दारू भी पियोगे, मांस मछली खाओगे, गलत लोगों के घर बैठोगे, उल्टा पल्टा काम करोगे, अब कहते हो हम डराए तो कोई के नहीं। और जब पुलिस में रिपोर्ट हो गई, पुलिस वाले आए बैठ रहे, तो जब डराते नहीं तो भूसम का ही घुसे। तो कहते पुलिस वाले आए तो क्या कर रहे हैं, डराते तो है ये नहीं, तुम आओ निकलो। तो डर बहुत, गलती करने वाला तो बहुत ज्यादा डरेगा, बहुत ज्यादा। बहुत साहसी बनते थे और इतना डरते हैं लोग, कुछ पूछो मत। इसलिए गलती से पहले ही डरिए, अपने से गलती ना हो। आप माँ बाप हैं, अगर आप अपने बेटे बहू से डरते नहीं हैं तो ऊट पटांग आपका भी काम रहेगा। बेटे बहू से भी डरना चाहिए, और बहू बेटे को अपने माँ बाप से, सास ससुर से डरना चाहिए, और देवरानी जेठानी से भी डरना चाहिए, क्योंकि उतना खतरा नहीं है जितना खतरा देवरानी जेठानी से। ना जाने किस दिन पैतरा बदल दे। बहू से भी खतरा बहुत है, किसी रोज नाराज हो जाए, मायके में बैठ जाए, रिपोर्ट लगा दे, खाना खर्चा बंधवा दे, तुम्हें पुलिस में घसीटवा दे, कोर्टम खड़ा कर दे। तुम धान क्या लगाओगे, तुम कोर्टम रही हो लखीमपुर रोज, तो झंझट पहले से डरे रहो, थोड़ा गम खाए लो। आदमी से भी, पति से भी डरना चाहिए, क्योंकि न जाने कब इसको क्रोध हो जाए, रावण बन के तलवार खींच ले, तुम्हारा गला ही काट दे वो सही आदमी। तो इसलिए का गमय खा लो, ठीक है। कितने पति लोग रावण बने, पत्नी कोई बात ही नहीं कह सकती, एकदम खोखवार, अच्छी बात भी नहीं कह सकती, उनकी तरफ मुंह करके ठीक से देख नहीं सकते, देखे तो बिल्कुल बबर शेर तना गरजत। ये व्यवस्था चलने वाली नहीं। हंसना भी चाहिए, परिवार के साथ में प्रसन्न रहना चाहिए, और एक दूसरे से डरना भी चाहिए। डरने से सावधानी रहती है, और बहुत ज़्यादा उदंड बन जाने से कि हम किसी को डरते नहीं हैं। देखिए ये तो बात झूठ है, डरते सभी लोग हैं, डर सभी को है। दुकानदार को डर लगता है कि सही सलामत दुकान नहीं लगाएंगे और ग्राहक से व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, तो डर है कि ग्राहक कोई आएगा नहीं। और ग्राहक को भी डर है, दुकानदार से ठीक ठाक बोलोगे नहीं तो दुकानदार नाराज हो जाएगा, तो बोलेगा जाओ दूसरी दुकान अब ले लो, हमारे यहाँ कभी मत आना। और दूसरी उतनी बड़ी दुकान है नहीं, वो सामान मिलेगा नहीं, तो संबंध बिगड़े न पावे। इसलिए थोड़ा संकोच करें, क्योंकि अब
बुढ़ापा है, कमज़ोर अवस्था है, अब लड़के बहू हैं, पत पतोहू है, पोता है, उन्हीं का सहारा है, वही लोग खाने पीना देंगे, वही लोग ख्याल करेंगे। तो उनसे थोड़ा डरिए भी, उनकी प्रशंसा भी कीजिए, उनकी निंदा बुराई मत करो। अगर ये बूढ़े लोग केवल एक ही फार्मूला सीख लें कि निंदा बुराई ना करें अपनी पतोहन के, बहुवन की, पोता पोतिन की और साथ में बेटा की। अब जैसा बेटा है, जैसी बहू है। अब क्या कहीं इंद्रलोक से लाओगे? इंद्रपरी तुम, आप भी कोई बहुत अच्छे थोड़े हैं। अब आप भी बहुत अच्छे हैं, आपकी बहू अच्छी और क्या अच्छी होगी, इतना बहुत अच्छी है, घर संभालती है, रहती है प्रेम से, ठीक है। तो उस 2 शब्द उसका गुणगान कर देना चाहिए कि मेरी बहू अच्छी है और मेरा बेटा भी अच्छा है, सब काम धाम संभाल लिया है उन्होंने, और हमको टाइम टू टाइम रोटी मिल जाती है। और तसल्ली भी रखो, कभी लेट भी हो जाए, लोग भूल जाएं तो समझ लो आज व्रत है, पतोहू के नाम से व्रत है, भूल गई पतोहू, इसका नाम ही है भूली देवी, भूल गई भोजन देना, तो समझ लो व्रत रह लो, और क्या करोगे। और होशियार भी बनो, बुजुर्ग बाबा लोगों को होशियार रहना चाहिए। एक छोटा टिफिन भी रखो, जब भोजन आवे तो उनमें से 1 रोटी टिफिन में रख लो, थोड़ी सब्जी रख लो दूसरे डिब्बे में, अब भूल जाए तो वही खा लो। उलझन मचाओ कौन काम, अपन व्यवस्था थोड़ी बनाई लो चतुराई से और दूसरी मीटिंग खाई लो, कोई नहीं भूला अगर है। और बासी खाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि गम खाना हर व्यक्ति को चाहिए, तसल्ली रखना चाहिए। और बेटे बहुओं को भी अपने माँ बाप सास ससुर से डरना चाहिए, क्योंकि नाराज हो जाएंगे, कहीं कुछ संभाग जी हैं, जमीन कोई और का लिख दे हैं क्रोध में है, तो अपन तो भिखमंगा हुई गए। तो 10-20 एकड़ जो जमीन है, 10 बीघा 5 बीघा, तो अपना तो मिल रही है, खाली इनका रूटीन देखें। वो खरीदने जाओ तो बताओ थे तो 3 लाख रुपये बीघा है, तो 10 बीघा 30 लाख के रहे, तो 30 लाख का काम 3 रोटी में हो रहा है। और उन्हें एक जमीन, उन्हें को माँ पैदा करके खवाई देगा, और फिर हम जमीन ले लो, 2-4 साल मरे तो जी भी करेंगे, और ना मरी हैं तो कौन परेशानी है, जिंदा रही हैं तो द्वार बचे हैं, द्वारपाल का काम करी हैं, और द्वारपाल का काम करेंगे तो वेतन थोड़े ले रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं। और रात भर जागेंगे, खांसी खुरना आता रहता, जागते रहेंगे, चोरों से बचाएंगे अपन, कोई उनको सर्विस वेतन तो देने नहीं पड़ते। खूब जागे दो, डंडा पीटे दो। कितने लोग बुढ़ापे में यहाँ फर्श पर डंडा पीटत रहते हैं, फर्श पर पीटत हैं, ट्राली में पीटत हैं, गेट में पीटत हैं, और रात में पीटत हैं, दिन में पीटत हैं, दोपहर में पीटत हैं। अब ये काम बहुत बड़ा कर रहे हैं वे, क्योंकि डंडा पीटत हैं तो जब खड़बड़ाए रही हैं कुछ न कुछ रात में, तो सब जो चोर भी आएगा वो भी समझेगा कि जाग रहा है, देखो ट्राली जब अपने पीटत है तो चोरी करे जी हो, यू हमको पीट दी, तो तुम्हारा घर बचाए रहे भाई। तो ऐसे बूढ़े लोगों को खिलाना पिला, बूढ़े लोगों को नींद आती नहीं है। नींद क्या है, क्योंकि जब जवान रहे तो घर भर की नींद हराम करी नहीं, अब उनकी नींद खुद ही हराम है बुढ़ापे में तो नींद आती नहीं है, इसलिए बूढ़े लोगन के पास जवान लोगन के लिए पहुड़े वाला नहीं है, क्योंकि रात भर बतलाते खोद धरत हैं। सन 1970 में का हुआ है, और जब आज़ाद हुआ देश 1947 में, तब हम रहा 18 साल के। अब ही थोड़े हम बहुत पुराने हैं, सब देश विदेश बदल हुआ, लेकिन हम नहीं बदले, हम दुष्ट बदते हैं। तो ये सब बातें बतलान करते हैं लोग। अब उनके पास कोई आदमी सोना चाहे सो नहीं सकता है, कहीं खांसेंगे, कहीं थूकेंगे, कहीं बतलाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा कमज़ोर बुजुर्ग लोग हैं तो उनके पास लेटना भी चाहिए, रात में उठाना बिठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये उम्र, ये अवस्था अपनी भी आने वाली है। बुजुर्गों का ध्यान रखोगे तो वृद्धावस्था में आपको भी कष्ट नहीं होगा, आपका सिस्टम सही चलता रहेगा। निभाना बहुत बड़ा धर्म है। तो मनुष्य को डरना भी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं डरना बुरा नहीं। आप डरना तो सामान से भी चाहिए। जैसे आप कांच का बर्तन लिए जा रहे हैं, कांच के गिलास, कांच का प्याला, तो अंदर डर होना चाहिए कहीं पाँव फिसल न जाए, हम गिर न पड़े, हाथ से बर्तन छूट न जाए, फूट न जाए, ये डर होना चाहिए।
आप फर्श पर जा रहे हैं, टाइल पर जा रहे हैं, तो आपको डर होना चाहिए कि फिसल के हम गिर न जाएं, क्योंकि चिकना टाइल है, हमारे हाथ में कुछ वजन है, ईंट है, पत्थर है, वो गिरेगी तो टाइल भी फूट जाएगा, हम गिरेंगे तो हमारी खोपड़ी फूट जाएगी। तो डरना एक सावधानी प्राप्त कराता है। बिजली की बटन दबाइए या तार लगाइए, करंट देना है कहीं, तो भी डरना चाहिए कि करंट कहीं आ ना जाए, छू न ले, इसलिए सावधानी रखो। बिजली का काम करो, सूखे चप्पल पहन कर करो, हाथों में प्लास्टिक दस्ताने पहन लो, करंट को काट दो और वहाँ काट कर किसी को खड़ा कर दो कि जब तक कहेंगे नहीं तब तक ऑन मत करना, लाइन चालू मत करना। ये कितने लोग मर गए इसमें, ज़्यादा उदंडता किए हैं, कहते अरे वहाँ क्या डर आता, इतनी देर में थोड़ी बिजली आई, मालूम पड़ता है इनको खबर देंगे तब बिजली आएगी। अब आ गई 1 सेकंड में, बिजली की स्पीड बहुत होती, वहाँ ज्यों ही बटन दबा गोला गोकर्ण नाथ में, त्यों ही फट से यहाँ बल्ब जलेंगे, सेकंड भर का ही समय लगेगा, करंट आपको मार जाएगा। पशु पक्षियों से भी डरना चाहिए, कुत्ते बिल्लियों से भी डरना चाहिए, क्योंकि वही कुत्ता आपका पालतू है, कहीं रूठ गया तो आपको भी काट सकता है। आपके जानवर हैं, सीधे हैं, लेकिन कभी उसको गुस्सा आ गई तो सिर मार देगा, तो आपको ज़्यादा चोट आ जाएगी, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं तो इतना डर तो रहना चाहिए कि ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा, लड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी टूट जाएगी, हम भी चोट खा सकते हैं। ये सावधानी तो रखना ही चाहिए। फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे ते उबरे गाफिल खाई मार। जो डरते रहे उबर गए, पार हो गए। किसी से बात करो तो बात करने में थोड़ा डर रखना चाहिए, नहीं तो आपसे मुंह से उटपटांग बात निकल जाएगी, उस बात का असर गलत पड़ेगा, उस आदमी को चोट लग जाएगी, दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए होश हवास में बात करो, चाहे जितना निकट का रिश्ता हो या विकट का रिश्ता हो या दूर का रिश्ता हो, लेकिन सावधानी रखिए। ज़्यादा उसमें मजाक वजाक भी मत कीजिए। कितने लोग मजाक में नाराज हो जाते हैं, कहते हैं 10 जन के बीच हम का इतना कह दें, अब उनके घर कभी नहीं जाएंगे हम। अब आदमी को टूटने में देर नहीं लगती, आदमी छोटी छोटी बात में असंतुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है। और सहनशीलता भी रखना चाहिए, कोई कुछ कह भी दे तो गम खा लो, सह लो, इतना रूठो भी मत, क्योंकि ये तो संसार है, जिसके पास जितनी समझ बूझ है उस तरह से वो बात करते हैं। तो साहब कहते हैं डर अच्छी चीज़ है, अपनी पत्नी से भी डरना चाहिए कि इसको ज़्यादा तंग न होने दिया जाए, परेशान हो जाएगी, दुखी रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी, अच्छी बात नहीं है। इसको भी खुश रखना है, निभा के रखना है। पति को भी ज़्यादा मत तंग करो। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को बहुत तंग किया तो भाग गए हरिद्वार, हरिद्वार में घूम रहे हैं। उनसे पूछो कैसे आए हो, तो कहीं अरे हमारे घर की हुई रहे, बहुत तंग कर रहे तो हम चले आए। तो अब घर नहीं जाओगे क्या? बोले थोड़े दिन अब न जाइए। फिर क्यों जाओगे? बोले तब तक वहू ठिकाई जी। तो कहा अपने आप ठिकाई जी। बोले अब भाग्यान है तो घर भर उनका डाटी तो ठीक तो हुई जी, और ढूंढत ढूंढत यहीं तो बोले बुलाओ यहीं तो जाइब हम। अवैया खूब है, लेकिन ऐठ करे हुआ बैठे हरिद्वार में। हाँ, खोपड़ी घोटाए नकली बाबा बने बैठे और फोन लगावत है। घर में न लगई है फोन, रिश्तेदारन के लगई हैं, पड़ोसिन के लगई हैं। तो वो बताओ ये हैं कि भाई फोन आ रहा है तुम्हारे बप्पा क्या हरिद्वार तरफ है। कहूँ अरे भाई एड्रेस मिला हो, चलो ढूंढ लाई चले। लोग गए, ढूंढ ढांड के लाए, नखरा नुखरा करीन के अब कहो न जाइए जवैया तो है तभी तो फोन करीन है, खूब आवे मन है। और फिर हलम दलाली करके आए। अब बहू तो थोड़ा सुधर गए, खुद नहीं सुधरे, खुद की यहीं ठौर बढ़ी गई कि हरिद्वार से आए रहना है, अब तो हम घर रोंग दिन दे भाई। तो और उत्पात बचाएंगे, तो फिर और बिगड़ा को। केवल बहू में गलती नहीं है, आप में भी गलती कुछ हो सकती है। ये तम्बाकू खाना छोड़ो,
हुक्का पीना छोड़ो, बीड़ी पीना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, और दूसरे के द्वारे बैठ के जो प्रपंच कर तू वह छोड़ो। भाई पूछ लो बैठ के शांति से ने बहू के यहाँ की का समस्या क्या हमसे है। अगर वो कहती है बीड़ी न पियो तो वही दिन से बीड़ी छोड़ दो। बीड़ी कौन तुम्हारी बहू है? वह कोई छोटी बहू है, वो कल लिए घूमत रोज पियत, खाम वाला काम करते हो। तो ये छोटी मोटी आदतें जो है ये भी छोड़ देना चाहिए। और फिर इसका मतलब तुम बीड़ी को ज्यादा मानते हो, अपनी पत्नी को कम मानते हो। अरे तुम्हारी वाइफ बार बार कहती है छोड़ दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? जन्म हुआ था तब कुछ नहीं नशा करते थे, आप ठीक रहते थे, ओंठें भी लालिमा रंग की थी, शरीर स्वस्थ था। अब ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी ये सब कितने प्रकार के नशा की आदत तुमने डाल लिया है। कहीं तम्बाकू खा रहे हैं, कोई सूंघनी तम्बाकू लिए, नहीं खा तो सूंघ लेते। एक औरत ने अपने पति से कहा कि तम्बाकू खाना छोड़ दो, बस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उसने छोड़ दिया। तो पत्नी पूछी अब तो नहीं खाता? कहीं बस अरे एक ही बार तो बात करे पर हमसे हम फाइनल कहते हैं। तो एक दिन देखी जो निकाले सूंघत है, कहीं ये का है, कहीं तम्बाकू, कहीं खाते होगा, कहीं खाई तो नहीं सूंघित हम, तो सूंघत का है हो? तो कल खाए का मना करे रहा तो सूंघ शुरू करें, कहीं तो सूंघे कौन जरूरत है। कहीं तो का यह छोड़ दी, कहीं हाँ यह छोड़ दे, छोड़ दी तो तम्बाकू पिए शुरू करेंगे। अब ये एक गड्ढे से निकलत दूसरे गड्ढे में गिरत। कोई कहीं पीठ में मैल लग तो धोई डाली तो पेट में मैल लगाए घूमत, कहीं पेट में कहे लगाओ, कहीं पीठ के धो कहे रहो, कहीं पेटों को धो तो पेट को धोई डाली तो खोपड़ी में मैल से घूमत। मतलब कुछ न कुछ बाउंड्री कर रही जरूर। एक अवगुण नया नया अवगुण सीख लेंगे। बिल्कुल निर्मल हो जाओ, जरूरत क्या है नशा व्यसन करने की, गलत आदतों में फंसने की आवश्यकता ही नहीं। निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र न भावा। भाव से गाइए, 3 बार गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि रे, कहते कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भक्ति महल बहुच है, दूर ते दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरणी न जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो मनुष्य को डरना भी चाहिए और साथ में सावधानी भी रखना चाहिए, सरलता भी रखना चाहिए। डरना कोई बुरा नहीं है। डरने वाला आदमी सुरक्षित रहता है, उससे गलती भी कम होती है और खतरे में बहुत कम पड़ता है। उसका मन बहुत अच्छा रहता है और वो उन्नति करता है। कर्मचारी को अफसर से डरना चाहिए और अफसर को कर्मचारी से भी डरना चाहिए। डरने से हमारा व्यवहार जो है वो सही रहता है और ना डरने से आप डांटे बहुत जाएंगे। जैसे किसी के कमरे में जाना है, अब आप पूछ के जाओगे तो ठीक है, और ऐसे घुसते हुए चले गए तो फिर वो आदमी तुमसे नाराज हो जाएगा। भाई अपने कमरे में है, वो किस तरह से कपड़े पहने हैं, किस तरह हवा खा रहा है। अब इतना सब झम्मर झोल हर समय कौन पहने रहेगा, थोड़ा कपड़े निकालेगा भी। तुम कैसे घुस गए वहां कमरे में उसके, बड़ा दोस्ताना मानते हो, बुद्धि है तुम्हारे पास, चलो निकलो बाहर यहां से। ऐसे डांटेगा तुमको तो बोलिए ना, मैं आई कम इन सर, इंग्लिश में बोलिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, हिंदी में बोलिए। हाँ, वहां क्यों घुस रहे हो तुम? गुरु के कमरे में भी नहीं घुसना चाहिए, इस तरह से आज्ञा लेकर घुसना चाहिए। फालतू वहां नहीं जाना चाहिए, वहां सब पंचायत नहीं लगाना चाहिए। गुरु के कमरे में जौन देखो तो उन खड़ा है, काहे खड़े हो? नहीं कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं तो क्यों खड़े हैं? कल बस ऐसे आएंगे, तो ऐसे का कोई चौराहा है? पान ठेलक दुकान ऐसे खड़े, निकलो उधर बाहर। फालतू महान पुरुषों के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, उनको शांति से रहने दो और फालतू बातें भी नहीं करना चाहिए। खोद 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 और का हाल है और हुआ का है और तुम्हारे मन में कुछ है और तुम्हारे खोपड़ी के बाल में कुछ है, फालतू बात करता है अपना सुधार हो जाए तुम जौन करेंगे और ज्यादा नहीं बात करना चाहिए। आत्म सुधार, आत्मावलोकन ये करना चाहिए समय का सदुपयोग भी करो। किसी के साथ में आपका कार्य है तो थोड़ा टाइम पर रेडी भी हो जाओ। जब समय उसने दे दिया 9 बजे तो 9:30 क्यों बजे तुमको? फास्ट क्यों नहीं किया तुमने? अभी जो जितना ढिल्लर आदमी हो, ढिल्लर पिल्लर खिल्लर, आग लग जाए वो ढिल्लर सबसे पहले भागेंगे रोजी बाहर। तुम बहुत मेहनती रहो, बड़ी छलांग ले रहो, जब तुम रह गए पीछे वो निकल गए, आलसी दास बाहर खड़े। ढिल्लर उल्लर थोड़े बने बनाए हैं कामचोर निकम्मे लोग, बैठ रहा ढील ढाल चला करते हैं टेढ़े टेढ़े। कोई समझती बीमार है, हर समय बीमार उमार नहीं है, बेईमान है पूरा, हाँ चंडाल है चट्टा पूरा। जल्दी फटाफट करो, टाइम का ध्यान रखो। 8 बजे बस मिलती है, अब तुम घर ही में 8:30 बजा दिए, बस छूट गई। और जाना था तुमको लखनऊ, लखनऊ वाली छूट गई बस। अब फिर यहाँ से जाओ लखीमपुर, दूसरा साधन पकड़ो, तो यहाँ से कार से जाओगे 250 का तेल फूंको, फिर लौटेगी कार तो फिर 250, ड्राइवर जाएगा वो लेकर 250, अब कार घिस गए वह 250। तो आखिर तुम्हारे गरीबी आएगी कि नहीं आएगी? जब फ्री में पहुँच रहे रहो, खाली तुम्हारे आलस्य के कारण, लेट होने के कारण वह बस छूट गई। और फिर गांव भर जाने के बाद कि उनकी बस छूट गई, गांव भर जाने के बाद, क्योंकि तुम न बताई हो, तुम्हारी मेहरुआ बताई थी, सबका बताई थी कि हमरे हुई तो बहुत ढील डाले, उनकी बस ही छूट गई। अब देखो गए हैं, पहुंचे हैं कि नहीं लखनऊ क्योंकि उसके पास भी और कुछ बतला के तो है ये नहीं, ये सब बातें प्रपंच की है। तब गांव भर में बतलाई दी, प्रचार हो गया। लखनऊ से जब लौटी हो तो गांव भर तुम्हारे मजाक कर रहा कि ढिलऊ राम आए रहे, देखो काम भवा नहीं क्योंकि लेट पहुंचो। तो दूसरे दिन फिर जा रहे हैं, फिर और टिकट पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ढील ढाल आदमी, टाइम बर्बाद करने वाला, वो कुछ भी जिंदगी में कर नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता।
समय से 5 मिनट पहले एग्जिट रेडी रहो बस। कोई कहना ना पड़े कि विनोद अभी आए कि नहीं आए। वो पता चला विनोद झोरे बन तैयार करते, तो कहीं कहा बात विनोद, कहीं झोर हम सामान धरी थे। उनके लिए 20 लोग तैयार बैठे, गाड़ी तैयार बैठे, अब 20 मिनट लेट आए रहे। अब 20 मिनट वो लेट हुई है, और 20 जने का टाइम 20 मिनट खराब करें, इंतजार में खराब होगा। तो 20 जने का टाइम 20 मिनट, 2 दूनी 4, 400 मिनट, तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटा में यहाँ। तो 400 मिनट को 60 से भाग दो फटाफट। 120, 12 दूना 24, भारतीय 36, भारतीय कितना हुआ बोलो ना। 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 6 छाक 36। 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट टोटल बर्बाद हुए एक आदमी के। तो एक दिन का काम एक आदमी खराब हुआ। तुम्हारी खंजड़ई में बस लेट रहो, झुआरा बांधे रहो। तुम ना झुआरा बांध पियो ना पैंट बांध पियो। झुआरा बंधी तुम्हारी पैंट खुल के गिर जी, यही बनाओ तो। फिर बोले और सब आए गए, कहने सब आए गए, लेकिन सर्वेश रह गए भाई। तो कहाँ गए हैं, कहने बाथरूम में बैठे। तो माँ क्या करते, तो अंदर से बोल रहे तनिक पेट खराब रहे। क्या सब बना रहे बवालिए तुम लोग। कहीं हरीश कहाँ, कहीं हुई तो भाई सोता ही उठो भाई नहीं। तो ये लेट फातिया मचाने वाले लोग किसी चीज में सफल नहीं होते। आपको कोई को कहना ना पड़े कि आप लेट हुए हैं, और दूसरे का ख्याल रखो। दूसरे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे साथ में और लोग जुड़े हुए, उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, लेट हो रहा है। फिर यहीं लेट थोड़े हो रहा है, पदरौनी जाना है। तो पदरौनी जाना, वहाँ 500 लोग इंतजार कर रहे हैं। अब वही 1 घंटे से चौराहे पर खड़े ढोल बजाओ थे। तो ढोल कोई धान ख्यात बजाओगे, और झूठ बोले थे, लेट वाले झूठ खूब बोले थे। फिर बताओ तो बस आए गए हम अलीगंज के पास पहुँच गए, और वहीं गोला में यहाँ, और झूठ बोले थे। अब वो आदमी 500 आदमी ढोल कहा, अब जोर जोर बजाओ भाई, आई गए 2 किलोमीटर बचा है। अब वो हैं 16 किलोमीटर पर, अब ढोल बजाइयो बजाओ था, लपक लपक सब देखते हैं। फिर मोटरसाइकिल भेजते हैं कि देखो कत्ती देखात कहूँ नहीं कहा बात। अब वो झूठा भी है, अब आलसी भी है, निकम्मा भी है, ध्यान देते नहीं। 500 आदमी की टाइम बिगाड़ी से। अब उसमें कोई बड़े बड़े आदमी आए हैं, कोई विधायक भी आ गया है, कोई ब्लॉक प्रमुख आवा है, गांव प्रधान लोग इकट्ठा भी, भाई स्वागत बत के। वहाँ स्वागत वागत कोई नहीं, वहाँ तो बस वही स्वागत करने वाले का ही स्वागत हो रहा है। और गायब है महात्मा जी, लेट हुई गए, क्यों नहीं आते हो? और महात्मा जी लेट भय, उनके चेला सब लेट फेट। टाइम टेबल का ध्यान रखो, क्यों लेट होते हो? हाँ चलो 10-5 मिनट कभी कोई कदाचित अपवाद रूप में डिस्टर्ब हो गया, अलग बात है, लेकिन ये जागृत आत्मा होना चाहिए। और फटाफट कार्य करने की आदत डालो। धीरे क्यों चलते हो, तेज क्यों नहीं चलते हो? रोग कौन सा तुम्हारे है? अरे चले जाओ बॉम्बे में, तुम ऑपरेशन करा दीजिए पेट का, लेकिन कम से कम तेज तो चले लगो। यह चाल जो है बूढ़ी भैंस तना, यह चाल तुम्हारी कब सुधरी? इसको सुधारो, तेज चलो, दौड़ के चलो, पसीना छूटे, थोड़ा देह हिले, हजम हो, पेट सही रहे। लेकिन बहुत धीरे मुटरू 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 शुटरू पुटरू, ये चाल में तो तबीयत और खराब हो जाएगी। स्पीड पकड़ना चाहिए आदमी को। तो डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे ते उबरे, गाफिल खाई मार। कितनी औरतें हैं, उनका सब काम धाम लेट रहा था। पति ने कह दिया 9 बजे सुबह हमें जाना है, ट्रेन पकड़ना है, उनकी चाल ढाल सब वो है। 7 बजे सोए उठी हैं, बड़ी मुश्किल से तो मंजन ब्रश करी है, रोए धोए स्नान करी हैं 8 बजे तक, 8:30 बजे चूल्ह जलाई है। पति कहा था हमका देर होते, कहीं देर हो तो तुम जाओ वहीं कुछ खा ले जाए। तो अब कहे बनाए रहो, कहीं हम तो आराम से खाई, फिर तुम जाओ। अब पति देव कहे भूखे भेज दें, खुद बनाई नहीं, और खुद तसला भरी खाई नहीं, और फिर बहुड़ी है। अब कहती हैं करवा चौथ पति देव को उम्र बढ़ा दी, ताकि इनका और रगड़ी हम खूब। पूजा खूब हो ही रही है। ये सब क्या बना रही है? अगर आपका पति बोला है कि हमको 8 बजे भोजन चाहिए तो 7:30 रेडी है। हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे हैं जो 8 बजे बोलते तो 7:30 पर रेडी है, वो और आकर एडवांस बंदगी कर देते हैं, ये भोजन रेडी है, आप तैयार हैं कि नहीं?
भोजन रेडी करके फिर हमें स्नान भी करा देते हैं, कहा चलो यह निपटाई दी था। जो आदमी फास्ट नहीं रहेगा, समय तो 24 घंटे से ज़्यादा है नहीं, वो तो बीत ही जाएगा। आप कुछ करो या ना करो, सोते रहो, जागते रहो, नहाते रहो, टाइम पास करते रहो, फिर गांव भर में रोते रहो, भीख मांगते रहो, कुदाल मांगो, फावड़ा मांगो, खुरपी मांगो, हंसिया मांगो, नाखून कटर मांगो, भिखमंगा बनो, क्योंकि गरीबी तो आना ही आना है। जब आप सही सलामत कार्य नहीं करोगे, समय का दुरुपयोग करोगे, समय लाश करोगे, टाइम पास करोगे, तो आपके घर में दरिद्र आ जाएगा और सब गांव भरे में भीख मांगे घूमो। तुमको जब गांव वाले देखेंगे आ रहा है तो दरवाजा बंद कर ले, और सोचे कुदारी मांगे आवत है, पहले लेकर है तो नहीं का मांगेंगे। तो ये सब बात बिगाड़ो मत। संपन्न भी रहो, धनवान भी रहो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा सामान रखो, अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाओ, अपनी वाइफ को साड़ी भी ठीक से पहनाओ, उससे बता दो इस साड़ी भंडार में घुस जाओ, और जो सबसे अच्छी पसंद हो इसको लेके निकलो। दुई लेना है कि 200 लेना, जितनी लेना हो ले लो जाए, खूब लाद के लाओ, गठरी जाओ, ले जाओ, पहिरो जाओ। क्या चिरकुट पाले हो, यह साड़ी खरीदे पैसा नहीं। जब साड़ी की बात लेते तो तुम रोबत हुई मचाओ थे कि वही दाम नहीं है, फिर बाद के ले लियो। तो कहा बाद कब ले भाई, कहीं होली आ जाए तब ले लियो। जब होली आई कहीं होली में कौन जरूरत है, घर होली तो बनावे हम लोग जेबे होली डरे, तुम थोड़े जो, तुम्हें तो घर में पहिर के बैठे, तो हे पुराने पहिरे रहो कहा जो। तो वह कहा दिया पुरानी साड़ी वो हम होली में जला दो जाए, बेवकूफ कहीं का। आखिर सब बिगाड़े हो व्यवस्था। नशा व्यसन लोग करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। हर चीज का सदुपयोग कीजिए और मेहनत कीजिए। कल मेरे पास में एक भक्त का फोन आया, श्री आरबी सिंह, श्रीमती आशा सिंह, बॉम्बे वाले। तो महान भक्त हैं, बुद्धिमान भक्त हैं, और गुरु से बहुत प्रेम है। जिसको गुरु से बहुत प्रेम होता है वही भक्त गुरु को भी तरकीब बताता है कि गुरुदेव इस तरह से आश्रम का विकास होगा, और इस तरह से बनाया जाए और इस तरह से किया जाए, अपन भी कुछ तरीका अपनाया जाए। क्योंकि वो हमारे साथ इन्वॉल्व इसीलिए होता है क्योंकि वो हमको दिल दे चुका है। तो बता रहे थे कुछ ऐसी सेटिंग किया जाए कि आश्रम में भक्तों की रहने के लिए कमरे भी ठीक ठाक बन जाए और धर्मशाला भी बन जाए और संतों के ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाए। ये अच्छा रहेगा गुरु जी, और इस तरह से किया जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि तरीके हैं, बात उनकी समझ में हमारे आई। और मैं ऐसे भक्तों को धन्यवाद भी देता हूँ जो गुरु के बारे में सोचते हैं, गुरु के बारे में प्लानिंग करते हैं, गुरु के आश्रम के उत्थान के लिए योजनाएं बनाते हैं और गुरु के प्रति उनका मन न्यौछावर है। ऐसे भक्त धन्यवाद के पात्र हैं। कितने भक्त हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं बस तुम बोलो। गुजरात के कोई भक्त होते कहते बस तुम बोल दो। हमने कहा क्या बोल दो? कहा जो बोल दो, जरूरत जो हो हम भिजवा देंगे आपके लिए। अब बहुत प्रेम है तभी तो कहते हैं तुम बोल दो, नहीं तो कौन बोलेगा तुम बोल दो, पता नहीं क्या बोल दे। उतना इंतजाम हम कर पाए कि ना कर पाए। लेकिन गुरु भी बुद्धिमान होना चाहिए, वो फालतू बोलता भी नहीं है, व्यवस्था बनती रहती है। पर गुरु की योजनाओं में वही जुड़ता है जिसकी श्रद्धा बहुत होती है, आस्था होती है, प्रेम होता है। आपके घर के इंतजाम में वही आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको आपसे ज्यादा प्रेम होगा। नहीं तो आदमी आपसे दूर रहेगा, उसको क्या मतलब, तुम जैसा करो अपना। तो कोई अगर आपका रिश्तेदार है या साढ़ू है या कोई आपके समधी है, समधिन है, या जो साला है या जीजा है, वो यदि आपको कुछ बताते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसी उन्नति होगी, ऐसे विकास होगा, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई आप मेरे बारे में सोचते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, कोशिश करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं भी करूँगा कुछ। ऐसा रखना चाहिए। तो डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे ते उबरे, गाफिल खाई मार।
आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि निर्णाम पशूनां ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। बाबा, ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है, और जिसमें ज्ञान है वो मनुष्य है। जिसमें परम ज्ञान है वो श्रेष्ठ मनुष्य है। जिसमें आत्मज्ञान है वो तो बहुत बड़ा महान पुरुष है। आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। लोगों को जिंदगी जीने का ज्ञान नहीं, बैठने उठने ज्ञान नहीं, बिछौना बिछाने ज्ञान नहीं। तुम बताओगे कोई चादर ले आओ, तो जो वहां बिछी है पहले से बैठे के लिए वो है उठाए ले आओ, तो हम बिस्तर बिगाड़ देंगे। लोगन बर्तन धरे ज्ञान नहीं। जहाँ कुदारी फरुहा धरे हैं वहाँ जाएगा, यहाँ कटोरी गिलास धर देंगे, और जहाँ पर किचन के चूल्हा धरा है वहाँ ले जाके बेलचा धर देंगे, और लुढ़क के गिरा तो चूल्हा फूट गया। तो ये साधारण ज्ञान नहीं है। मैं तो इसी में मुझे हंसी आती लोगों पर। रोज सामान की जगह बदलत है। आज इस कोने में रखेंगे, कल उस कोने में रखेंगे, परसों उठा के दूसरे कमरे में धरी हैं, तीसरे दिन चौथी मंजिल पर धरी हैं, और खुदे धरी हैं, खुदे ढूंढे नहीं पाओ, क्योंकि रोज जगह बदलती। सामान को यथा स्थान रखना चाहिए, और हर सामान रखने का स्थान निर्धारित करना चाहिए, ताकि अंधकार में भी आप उठा ले उसको, आंखें मूंद कर उठा ले। जगह क्यों बदलते हो? और व्यवस्थित रखो। जैसे आपने झाड़ू रखा, अब उसके ऊपर सब सामान लोहा लंगड़ गांज दे हो, और झाड़ू सब रौंद के टूट गया, फूल वाला झाड़ू था। अब फिर लोहा लंगड़ हटायो नहीं, उसकी पूंछ पकड़े खींचो तो सब टूटेगा ज्यादा। झाड़ू आधा झाड़ू वह में रहेगा, सीखी नोच गई, और तुम कहो अब झाड़ू तो टूट गया, फिर घर में कहा फिर और मंगाओ झाड़ू। झाड़ू की कंपनी में तुम रहो तब वो तुमरे तिर झाड़ू न बेचे। तुम खुद ही झाड़ू लाल हो। पहले बताओ, तुम्हारा अज्ञान झाड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर अज्ञान है। जिस घर की लेडीज समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञान है, तो उस घर में एक बार सामान खरीदना पड़ता, वो सामान 20 साल चलता रहता है, तोड़ फोड़ नहीं होती है, इधर उधर खोता नहीं है। और जिस घर की लेडीज फूहड़ है, तो फूहड़ चले घर भरी हाल है। ओका रोज वो गैस जला वाला लाइटर खोई जाइए, लाइटर जलाई हिया और डारी जाए नरदहा पर, वहाँ जहाँ नाली रहे, और उत्तर कोई लड़का ही वहाँ लात मार दी, नाली में गिर गया। नाली में बाल्टी भर कोई पानी डाल दी, सुबह के चला गया, बीच में फंसा पड़ा है। तो वहाँ पानी वो कचड़ा सब रुका है, तो कहा कुछ फंसा है तो वहाँ लाइटर हो, कल लाइटर और मंगाई नहीं। रोज लाइटरें ढूंढ। तो ये सब सावधानी क्यों नहीं करते? यही सत्संग है। ये छोटी छोटी बातें जो घरों में मिस्टेक होती हैं, इनके कारण ही अशांति पैदा होती है, कहना सुनना होता है, डांट फटकार होती है। ये सब सुधार करना चाहिए। और बोलना भी कम चाहिए। अपनी बहू से कम बोलो। बोलो तो बस इतने बोलो कि बहू तुम अच्छी हो और निश्चिंत रहना, तबीयत ठीक है, सब अच्छा, बस छुट्टी ले लो। ज़्यादा बात करोगी तो एक तो बहू ढीठ हो जाएगी, और दूसरे इतनी ज़्यादा बात हमेशा कर भी नहीं पाओगी, इतना टाइम कहाँ है। तो पहले से उस बहू को लल्ली देवी मत बनाओ, ना बेटा को लल्लू बनाओ। ये लल्लू लल्ली का काम नहीं है। सीमित बात करो और बस होएगा, काम खत्म, अपना अपना काम करो। और छोटी मोटी भूल चूक है तो उसमें कहना सुनना भी मत करो। अब जैसी बहू है उसको निभा लो, और ये भी देख लो ये कहाँ से उलझती है, कहाँ से डिस्टर्ब होती है। उस तरह की चर्चाएं मत करो, उस तरह का व्यवहार मत करो, क्योंकि तुम सासू हो, तुम ज़्यादा उम्र है, समझदार हो, तुम ही कम खा लो, छोड़ो बकवास। अब आपकी पारी पूरी हो चुकी है, अब बहू की पारी शुरू होने वाली है, अब उसी का साम्राज्य आने वाला है। तुम क्या बुढ़ापे में करना है, 2, 4, 10 साल में मर जाना है। अब उसी को संभालने दो, बिगड़ेगा उसका, बनेगा उसका। थोड़ा बहुत उसी में सहयोग करते रहो, खुश रहो, ज़्यादा उलझन मत मचाओ, और प्रेम से भोजन कर लो। जो बना है उस भोजन की प्रशंसा भी कर दो, कभी कभी त्याग भी करो। कभी कभी सब्जी मत खाओ, दाल ही खा लो,
अगर सब्जी में नमक ज़्यादा है क्या फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इस चटोरी पन्ने में मत पड़ो, थोड़े भुने हुए चने भी रख लो, कभी ज़्यादा भूख लगे तो तड़फो मत, आधी मुट्ठी चना चबा लो, थोड़ा मक्का का लावा रख लो, ना हो तो छुआ दहीस मंगा लो और एक दाना खा लो उसका, और क्या है। इस तरह से छोटा छोटा मैनेजमेंट रखना चाहिए और सेटिंग रखना चाहिए। उलझने की जरूरत नहीं है, शांति से रहो, प्रसन्न रहो। तो ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए और दिनचर्या का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार बर्ताव का ज्ञान होना चाहिए, स्वागत करने का ज्ञान, साफ सफाई का ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान, पारस करने का ज्ञान, सबको निभाने का ज्ञान, समझाने का ज्ञान, समझने का ज्ञान और एक दूसरे को क्षमा करने का भी ज्ञान और उन्नति करने का ज्ञान, विकास करने का ज्ञान और सबको संभालने का ज्ञान, पशु पक्षियों के साथ कैसा बर्ताव करना वो भी ज्ञान। ज्ञान को सागर कहा गया है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और आत्म ज्ञान से कठिन है व्यवहारिक ज्ञान। ये जो संसार का ज्ञान है ज़्यादा कठिन है, आत्म ज्ञान तो बहुत थोड़ा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर नाशवान है, मन चंचल है, बस ये हो गया आत्मज्ञान। आत्मा न मरती है न जन्मती है, बार बार वही बात घुमा करके कहते रहो। लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस पशु को कैसे निभाना चाहिए और किस रिश्तेदार को कैसे डील करना चाहिए, दुकान कैसे खोलना चाहिए, ग्राहक से कैसे बात करना चाहिए, जितने आदमी उनका उतने प्रकार का स्वभाव होता है, उनको कैसे डील करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अथाह ज्ञान है। बिस्तर कैसे लगाना चाहिए, सामान कैसे रखना चाहिए, नाजुक सामान कहाँ रखना चाहिए, गद्दे रजाई कैसे रखना चाहिए, उनमें पानी नहीं जाना चाहिए, कभी कभी उनको सुखाना चाहिए बरसात में और सर्दियों में, अन्यथा उसमें सड़ जाएगा कपड़ा, बदबू आने लग जाएगी। ये सारा ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, जिंदगी में बहुत बहुत काम है, रात दिन फुर्सत नहीं है और सब फटाफट करोगे तो टाइम मिलेगा। नहीं तो कितने लोगों का बिस्तर देखो, उनके कमरे में तुम बेडरूम में जाओगे और झांक कर देखोगे तो तुमको ऐसा पता नहीं चल पाएगा इसमें कोई आदमी रहते कि भैंसी रहती, सब उलझा ख्वादा पर और बहुत गंदगी और कभी न कोई चादर धोता है न कुछ। अब समझाना तो खैर मेरा धर्म है, ज्ञान देना मेरा धर्म है और करना लोगों का कर्म है, कोई करे न करे उसके घर घर हम सेटिंग करने तो नहीं जाएंगे। लेकिन जिसके घर की सेटिंग सही होगी उसी के घर में लक्ष्मी का निवास होगा, उसी के घर में शांति और प्रसन्नता रहेगी और उसी के घर में सुख रहेगा, आपसी प्रेम भी रहेगा। तो ये ज्ञान की आवश्यकता है, ये ज्ञान की जरूरत है आदमी को। तो वही कहते हैं आदमी के पास ज्ञान है इसलिए आदमी महान है। आदमी और कारण से महान नहीं है, ये ज्ञान के कारण महान है। और आदमी वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य का मुकाबला नहीं है, भारी बुद्धिमान है। ये बिजली किसने बनाया? आदमी ने। बल्ब किसने बनाया? आदमी ने। वीडियो कैमरा किसने बनाया? आदमी ने। मकान किसने बनाया? आदमी ने। ईंट किसने बनाया? टाइल किसने बनाया? आदमी ने। पंखा कौन बनाया? आदमी। कूलर, एसी, आदमी। दुनिया भर की चीज, जंजीर कौन बनाया? आदमी। सोने चांदी के जेवर कौन बनाया? आदमी। ये साड़ी और पैंट शर्ट कौन बनाया? आदमी। सिलाई कौन किया? आदमी। सड़क कौन बनाया? आदमी। रेलवे लाइन कौन? आदमी। डिब्बे कौन बनाया? आदमी। बर्तन कौन बनाया? आदमी। गैस चूल्हा? आदमी। सब बनाया आदमी। प्रयोग कौन करता? आदमी। तोड़ता फोड़ता कौन? आदमी। रोता धोता कौन? आदमी। सारा काम तो आदमी। तो आदमी कितना खिलाड़ी है, कितना बुद्धिमान है, कितना कलाकार है। सोचो, आदमी अगर अपनी सारी बुद्धि का सही प्रयोग कर ले और सावधानी बरते तो आदमी से बड़ा कोई देवता नहीं, आदमी से बड़ा कोई और प्राणी नहीं है। और आदमी इस धरती को स्वर्ग बना सकता, घर को स्वर्ग बना सकता है। आदमी जहाँ रहेगा वहाँ पर नया स्वर्ग बना कर रह सकता है। आदमी में सब कला भरी पड़ी हुई है। जब अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो आदमी स्वर्ग को भी नरक बनाना शुरू कर देता है। इसलिए आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए।
भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, आदमी अकेला है। गाइए बाबा। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। जब तक है मालो धन, हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। ये स्वार्थी संसार है। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, झूठे रिश्ते नाते हैं। व्यर्थ का झमेला है, झूठे रिश्ते नाते हैं। व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। ये संसार एक मेला है। मनुष्य के पास में असीमित ज्ञान है। मनुष्य इस धरती का श्रृंगार है, पृथ्वी की शोभा है, घर की शान है। बिना मनुष्य के धरती पूरी शमशान है। मनुष्य यहाँ चहल पहल लाता है। मनुष्य आर्टिफिशियल क्रिएट करता है और मनुष्य धन्यवाद पाने योग्य भी है। आहार निद्रा भय मैथुनानि। और मनुष्य और पशु में दोनों में समानता, आहार लेने में, नींद लेने में, भयभीत होने में और प्रजनन करने में, ये दोनों में समानता है। सामानी चयमानी नराणाम पशुनाम, यानी मनुष्य और पशु दोनों इन चीज़ों में समान है। ज्ञानाम नराणाम अधिको विशेषो, मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा ज्ञान विशेष होता है। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। और जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। अब ज्ञान क्या है ये समझने की बात है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? सेल्फ नॉलेज, ज्ञान क्या चीज है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
अमानित्वम् आदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। श्लोक है, बोलो सब लोग। अमानित्वम अर्थात जिसको अपनी योग्यता का अभिमान नहीं, वो ज्ञानी है। ज्ञानी के लक्षण बताए जा रहे हैं। उसमें जो योग्यता है, बलवान है, धनवान है, गुणवान है, महान है, और लेकिन उसका उसे अभिमान नहीं है कि मैं जो है बहुत बड़ा हूँ, ये है वो है, तो वो समझो ज्ञानी है। अर्थात जो हमेशा विनम्र रहता है वो ज्ञानी है, विनम्रता जिसमें है। आदम्भित्वम, और जो दंभाचरण नहीं करता है, यानी दिखावा, आडंबर, कि बाहर से कुछ और दिखाता है, अंदर उसके अपोजिट कुछ बना रहता है, ऐसा जो नहीं करता है वो भी ज्ञानी है। अहिंसा, और जो दया भाव रखता है, जीवों पर कृपा करता है, मांस मछली अंडा मुर्गा पशु पक्षी को मारता खाता नहीं है, हिंसक नहीं है, वो ज्ञानी है। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम, और जो क्षमा भाव रखता है, दूसरों को क्षमा भी कर देता है और स्वयं क्षमा मांग भी लेता है। उसको क्षमा मांगने में भी कोई संकोच नहीं और क्षमा करने में उसको कोई सोच नहीं। क्षमावान व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी ही क्षमा करता है और ज्ञानी ही क्षमा मांगता है। अज्ञानी क्षमा मांग भी नहीं सकता है, अभिमानी तो बिल्कुल क्षमा नहीं मांगेगा, बोलेगा हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, मर भले जाए। लेकिन जिसको ज्ञान है वो पहले ही माफ़ी मांग लेता है। जो लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं तो बातचीत करते हैं किसी से, तो बातचीत के दौरान भी बोल देते हैं कि क्षमा कीजिएगा, कोई भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा, बोलने में कोई गलती हो जाए तो पहले से हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। वो बहुत महान व्यक्ति है जो पहले से क्षमा मांग रहा है। आर्जवम, आर्जवम कहते हैं मन और वाणी और स्वभाव की सरलता, जिसका सरल स्वभाव है वो भी ज्ञानी है। सरलता होना चाहिए। जैसे किसी के घर आप मेहमान गए तो आधुनिक युग में नाश्ता रखने की नई नई प्रकार की प्लेटें भी हैं। अद्भुत प्लेट में लोग लाते, नाश्ता रखते हैं, खिलाते हैं, चम्मच लगाते। अब कोई आदमी नहीं प्लेट में ला पाया, थाली में लाकर दे दिया तो नाराज ना होइए, थाली में आराम से खा लीजिए। भाई गरीब है या उसकी व्यवस्था नहीं है तो अपना थाली में रख दिया, नमकीन रख दिया, उसी में बिस्कुट सा आइटम रख दी और उसी में थोड़ा सा जो है 2 पीस मीठा रख दी, तो थाली में खाने में कौन बुराई। अब उसमें नाराज हो गए कि भैंस के नान तना सा परस देने कई भी हैं। अरे दे दो, कोई बात नहीं, खा लो आराम से। हमारे यहाँ कोई आता है हम उसको थाली में ही दे देते हैं, क्योंकि अब सरल भाव से खा लीजिए। हम तो गरीब अमीर सबके यहाँ जाते हैं, तो जिसके यहाँ जैसा, कई बार ऐसा भी हुआ लोग बहुत प्रेम भाव है और हम गए तो घर में सब बर्तन उतना ठीक नहीं रहते, कोई कटोरी फूटी है, कोई दरकी हुई है, कोई दराज है, तो फूटी कटोरी हमारे जिम्मे आ गई, तो उसमें हमारी पकौड़ी रखी है, तो हम तो खुश होकर उसी में खा लिए। कटोरी थोड़े खाना, पकौड़ी खाना है। और उसमें नाराज होने क्या सवाल है, प्रेम से खा लीजिए। क्योंकि प्रेम में है, जिसने तुम्हारे सामने कटोरी रखा है उसका फूट कटोरी नहीं दिखाते हैं, वो कटोरी दिखते नहीं है, वो आपको देख रहा है।
और तुमका कटोरी कैसे दिखाने, तुम का देखो जी का प्रेम बहुत है, कटोरी फूट क्यों देखो तुम ज्यादा, उसको देखिए। तो सरलता, व्यवहार बर्ताव में जिसमें सरलता है, किसी से थोड़ा कुछ गलती भी हो गई तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना है। आचार्योपासनम, जो आचार्य यानी गुरुजनों की उपासना करता है, पूजा करता है, चरण स्पर्श करता है, वंदना करता है, उनकी आरती पूजा करता है, वो व्यक्ति भी ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। और आचार्योपासनम शौचम, और जिसमें पवित्रता है, शुद्धता है, कपड़े साफ सुथरा पहनता है, मकान को साफ सुथरा रखता है, सामान साफ सुथरा रखता है, बच्चों को भी साफ सुथरा रखता है, अपने रजाई गद्दे सब साफ सुथरा रखता है, पैर भी साफ सुथरा रखता है, जूते चप्पल भी साफ सुथरा रखता है, जो मन को भी साफ सुथरा रखता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है, जो बाहर से भी साफ है और अंदर से भी साफ है। शौचम उसे कहते हैं। स्थैर्यम, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका चित्त चंचल नहीं है, साहिब बंदगी, जिसका चित्त स्थिर है, जिसके चित्त में शांति है, हलचल नहीं चित्त में, वो व्यक्ति भी ज्ञानी है। शांति से बैठना बहुत कठिन है। आपसे अगर कहा जाए कि आधा घंटे चुपचाप शांति से बैठो, आंखें मत खोलना, तो आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो तुम 60 बार आंखें खोल के देख ले। चंचलता बहुत रहती है, और आधे घंटे में ऊब जाओगे कि ऐसा फंसाए गए हैं, बैठा गए हैं, कहाँ बैठे से फायदा है, वो फालतू बैठा रहे हैं, दुनिया भर का तर्क करोगे आप। शांति से बैठना बहुत कठिन काम है। चुपचाप बैठना, अकेले बैठना बहुत कठिन है। आदमी जब अकेले होता है, कोई ना कोई मोबाइल ढूंढ ढूंढ के लगाता रहता है। लोग पूछते हैं सुबह फोन करे रहो का कुछ बताओ, भूल गए हो, कहीं बोल नहीं गए, खाली रहन तो फिर लगा देना। तो वो भी सोचता है अपना टाइम तो खराब करता, मेरा भी खराब करता है। अब ये समस्याएं बहुत बड़ी है। एकांत में भी बैठने का अभ्यास कीजिए, थोड़ा शांति से रहने का अभ्यास कीजिए। आवश्यकता अनुसार आप मोबाइल से बात भी कीजिए, और यदि आपके ज़्यादा पुण्य है तो अपने गुरु से आपको रोज़ प्रणाम करने का भी अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत पुण्यात्मा बनना पड़ता है। और पुण्य अगर कम है तो आप साल में एक बार प्रणाम करने का अवसर मिलेगा, दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा। अगर दर्शन का अवसर साल में 4-6 बार मिल रहा है तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, तो आपका ढेर पुण्य है तभी दर्शन हो रहे हैं। जैसे अभी ये भक्त जी हमारे आए, 1-1.5 महीना पहले आए थे, और 1.5 महीना बाद फिर दर्शन परसन हो गए, तो बहुत बड़ा पुण्य है, तभी ऐसा मन बना और पुनः आप पधार गए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मौर्य जी हैं। गांव अभयपुर गांव है। देखिए कितनी श्रद्धा है, सपरिवार आए हैं, रिश्तेदारों को भी लाए हैं। अब ये पूर्ण प्रताप से भी दर्शन होते हैं, गुरु का दर्शन ऐसे नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत कर अंता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बहुत पुण्य ढेर इकट्ठा होता है, तब कोई महान संत का दर्शन होता है, और दर्शन से मार्गदर्शन मिलता है, और मार्गदर्शन से जीवन दर्शन सुधर जाता है।
तो स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह का अर्थ ये होता है जिसकी मन और इंद्रियां बस में है, निगृहीत है। निगृहीत माने बस में होना। वो व्यक्ति ज्ञानी है जो अपने मन को बस में रखता है। तो ज्ञानी ही रख सकता है, अज्ञानी का मन बस में होगा ही नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, समस्त इंद्रिय भोगों से जिसको वैराग्य है, अनहंकार एवच, और किसी प्रकार का अहंकार नहीं, वो ज्ञानी का लक्षण है। समस्त इंद्रिय भोगों से वैराग्य होना ये कोई साधारण बात है, ये तो बहुत सौभाग्यशाली होगा उसी को होता है। वैराग्य ऐसे नहीं होता है, बहुत बड़ी किस्मत होगी तब वैराग्य होगा, अन्यथा संसार में लाखों ठोकरे खाओगे, दुख उठाओगे, बहुत अपमान के घूंट पियोगे, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। और वैराग्य का होना मतलब फिर उस आदमी में कोई अवगुण खुराफात नहीं रह जाएगी। अनंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसको जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा और व्याधि माने रोग, रोग में दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम का होता है बारंबार दर्शन होना, दुख दोष, दुख और दोष का दर्शन जिसको बारंबार होता है, जन्म में, बुढ़ापा में और बीमारी में और मृत्यु में जिसको दुख दोष दिखाई देता है, वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। जिसको इस संसार में दुख नहीं दिखता है वो घोर अज्ञानी है। दुख भोगता तो है फिर भी उसमें दुख नहीं दिखता है, उसको दुख भोग रहा है और फिर भी उसको उसमें सुख दिखाई दे रहा है, उसी में घुसता चला जा रहा है। सांप के बिल में हाथ डालता और सांप काट लिया है और फिर उसी में हाथ घुसेड़ रहा है, तो ये अज्ञानी ही तो है। ज्ञानी समझ जाता है कि इस बिल में हाथ डालने से सांप काटता है तो उसमें हाथ नहीं डालेगा। तो ऐसे जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, संसार में दुख देखना बहुत कठिन है और सहज बात है। दुख भोगना आसान है, दुख भोगते रहते लोग हैं, उनको दुख दिखाई देता नहीं। उनको दिखाई देता है आज नहीं तो कल इसमें सुख तो मिलेगा ही। अरे 50 साल हो गए दुख भोगते भोगते, अब भी तुम्हारे सपने टूटे नहीं हैं, अभी तुम्हें वही दिख रहा है कि इसमें सुख है। जिसको दुख दिखाई देने लग जाए, जन्म मरण में दुख, बुढ़ापे में दुख और रोग में दुख, और दोष दिखने लग जाए, दोष उसमें त्रुटि दिखने लग जाए, तब वो जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रोग्राम बनाएगा कि अब हमें भक्ति करना है, भक्ति से मुक्ति लेना है, वैराग करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अब हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है, संसार की आसक्ति को भी खंडित करना है। थोड़ी देर में सत्संग समाप्त हो जाएगा, सभी लोग धैर्य से बैठेंगे, बस 5-10 मिनट और। इस तरह से वो विचार करता है तो उसको कहते हैं ये ज्ञानी है। कृष्ण भगवान ये ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं। और दुख सुख के बीच में कबीर साहब कहते हैं कि दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटें ज्ञान से मूर्ख काटें रोए। अगर दुख के आने पर आप रोते धोते बहुत हैं तो समझ लो आप अज्ञानी हैं, आप रोए रोए। और ज्ञानी हैं तो दुख आने पर आप ज्ञान से दुख को काट देंगे, बहुत ज़्यादा तड़फेंगे नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि संसार मृत्युलोक है, यहाँ सभी की मृत्यु होती है, शरीर है तो बीमारियाँ भी आती हैं, काम कुछ बने भी हैं तो कुछ बिगड़ते भी हैं, तो आप संतोष कर लेते हैं। ज्ञानी ज्ञान से संतोष कर लेता है। एक आदमी रात में 2 बजे रो रहा था, बाराबंकी जिले में हम गए थे, तो रात में मैं उठा कि इतने बजे कौन रो रहा है, तो रो रहा था। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो? मैं निकला कमरा खोल के बाहर, एक संत को जगाया, भाई क्यों रो रहा है? तो पड़ोसी रो रहा था, तो बोला हमारी भैंस बहुत बीमार है, एक बदरुई थे। तो मुमकिन भैंस, कल रात भर से ही के पास बैठे हैं और
धुआं भी कर रहे हैं, मच्छर ना काटे, इलाज भी कर रहे हैं, और इसी भैंस का सहारा है। जमीन उमीन कम है महाराज जी। तो हमने कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बोले वो भी दुखी है। अब भैंस की वजह से वो रो रहे थे। भैंस का भी प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, भैंस के भी कर्म चक्र आपके साथ जुड़े हैं, जितने दिन का भाग्य है तुम्हारे साथ रहेगी, फिर वो मर जाएगी। और प्रारब्ध में ये दुख तुम्हारे है ही, अगर घाटा होना, नुकसान होना, तो अब इसको सहने के लिए तैयार रहिए। अब रोने धोने से, अब भैंस तो समझती नहीं थी, और समझे भी तो क्या करे। आपकी माँ बीमार हो और तुम रो तो सोचो कि तुम्हारे रोने से माँ मरेगी नहीं, क्योंकि समझ रही कि हमारा लड़का रो रहा, अब ना मरूं, 2-4 साल और जीऊं। माँ तो मरना ही नहीं चाहती है, वो तो हमेशा अपने लड़के को देखना चाहती, साथ में रहना चाहती है। लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ सभी प्राणियों को मरना ही पड़ता है। अब जिससे जिससे तुम्हारा लगाव है और ज्ञान नहीं है, आसक्ति है, अज्ञान का आवरण है, तो उसकी मृत्यु में ज्यादा दुख होता है। या जिसको जिसको तुमने अपना मान रखा है, तो उसके कारण दुख होता है। जैसे लोग शादी करते हैं, पत्नी आती है, अब दोनों में लगाव हो गया, तो वियोग में दुख तो होगा ही। लेकिन बीच में कोर्ट केस चालू हो गया पति पत्नी में, और कोर्ट केस चल रहा था। पत्नी खाना खर्चा तुम पर बंधवाना चाहती थी, और बीच में पत्नी मर गई, तो तुम क्या रोते हो? तुम रोते नहीं हो, तुम खुश होते हो कि मर गई, चलो ठीक रहा, छुट्टी मिल गई। उस दिन बहुत खुशी होती है कि मर गई, ठीक रहा। या पति मरेगा तो पत्नी खुश होते है कि चलो मर गया, अब कोई और पति हम ढूंढ ले भाई, खाम खा चक्कर में फंसे रहा। उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि लगाव है ही नहीं है। तो पति पत्नी, बारात हुई है, सब कुछ हुआ है, सब जानत ही पति पत्नी है, और सब जानते हैं इनकी शादी है, लेकिन लगाव अंदर से टूट चुका है। तो उनके मरने में दुख एक दूसरे को होता ही नहीं। तो ये दुख क्यों होता है? ये पति पत्नी बनने का कारण नहीं है, ये दुख अंदर के लगाव के कारण है। लगाव अगर अंदर खत्म हो गया, उसको हम आसक्ति कहते हैं, आसक्ति खत्म हो गई, उसके मरने से आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन अंदर आसक्ति है। कभी कभी क्या होता है कि लगाव खत्म भी नहीं किया है, लगाव है, लेकिन समझदारी से लगाव है, और तनाव नहीं है, एक दूसरे में प्रेम से रहते हैं, और ज्ञान हो गया है। तो जोड़ा में किसी एक की मृत्यु होती है तो समझ जाते हैं। अभी एक भक्त की मृत्यु हुई थी, तो मैंने उनके लड़के से पूछा, तुम्हारी माताजी भी बहुत दुखी होंगी? बोले माताजी हम लोगों को समझाती हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, अब लौट के तो आएंगे नहीं, अब ठीक से पढ़ो और ठीक से रहो, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अब मैं सोचता था उस बच्चे का पिता खत्म हुआ है तो माँ को ज्यादा ही दुख होगा। दुख तो था, लेकिन विवेक है, ज्ञान है कि अब लौट के तो आएंगे नहीं, अब 1-2 साल रोते धोते रहो, संभालते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा संसार का। और संसार में है क्या, जन्म होता है, बस थोड़ा उम्र बढ़ी, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा और उम्र बढ़ी तो शादी करो, पत्नी आए, फिर बच्चे हों, बच्चों को संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, पति पत्नी सब घर संभालो, और फिर नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, भाड़ी करो, ये करो वो करो, तब तक 50-60 साल की उम्र हो गई, फिर बच्चों की शादी करो, उनको सबको सेटल करो, तब तक 70-80 साल के हो गए, फिर बीमारी आ गई अपने भी, तो उसका दवा इलाज करते रहो, जड़ी बूटी घूंट घूंट को पियो, और उसके बाद फिर मर गई, बात खत्म हो गई। इसी का नाम जिंदगी है, और है क्या इसमें? और यही सब करते हैं, यही सब दोहराते हैं। इसके अलावा अब इसके अलावा जो विवेकवान हैं तो बीच में भक्ति भी कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, सत्संग प्राप्त कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, सेवा भाव रखते हैं, और खुश रहते हैं, और शांति से रहते हैं, सही सलामत कार्य करते हैं, गम खा लेते हैं, सद्गुण धारण करते हैं, सदाचारी बन जाते हैं, आलस्य छोड़ते हैं, दुर्गुणों को दूर करते हैं।
तो जीते जी सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जीवन स्वर्ग बन जाता है, आनंद भी आता है। और मरते हैं तो खुश होकर मर भी जाते हैं, क्योंकि उनका काम कोई अधूरा नहीं है, सब सेटिंग सही है और सबके साथ प्रेम से रह लेते हैं। क्योंकि तनाव करने से और विवाद करने से भी कोई फायदा नहीं, ये भी अज्ञानी का ही लक्षण है, ये कोई ज्ञानी का लक्षण नहीं है, अज्ञानी का लक्षण। तनाव करना, विवाद करना, नाराज रहना, बहुत समय तक मुंह फुला के रहना, ये सब इससे अशांति पैदा होती है और ज्ञानी व्यक्ति ये सब नहीं करता है। थोड़ी देर असंतुष्टि हुई भी बस 1 मिनट में वो अपने को समझा लेता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और जितने लोग हैं सब कोई बुद्धू नहीं है, सबके पास थोड़ी बहुत समझ भी है और कुछ बुद्धू भी एक आधे होंगे, तो बुद्धुओं को भी निभा लो। अब बुद्धू इसीलिए ही है, बुद्धिमान उसको निभाए। बुद्धू है क्यों आखिर? जैसे जो कमज़ोर है उसको अपन थोड़ा ताकत देकर निभा लेंगे, संभाल लेंगे उसको, ये अपना धर्म बनता है। क्योंकि हर आदमी के पास बराबर बुद्धि नहीं होती है। तो ये समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसको ज्ञान हो जाता है उसके ये लक्षण मैं बता रहा हूं। असक्ति यह विश्वगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम चा समचित्तम इष्टान इष्टोपपत्तिषु। वो आसक्ति नहीं रखता है, मोह नहीं रखता है। गृहस्थाश्रम में भी है तो पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, बेटी है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है, सबकी व्यवस्था करता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता है। ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता है। और जो व्यक्ति जल में कमल जैसा रहना सीख लेता है, वो व्यक्ति इस संसार में दुखी कम होता है। और उसी में ज़्यादा सट के रहोगे, डूब कर रहोगे, ज़्यादा मोह माया पैदा करोगे, आसक्ति बनाए रहोगे, तो आप ज़्यादा दुखी होंगे। हाँ, कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए कि मेरा फर्ज क्या है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरी पत्नी का क्या फर्ज है। पत्नी का फर्ज जो होगा वो पत्नी जाने, लेकिन तुम अगर पति हो, तुम अपना फर्ज बताओ क्या है। पति का फर्ज क्या है? तुम किसी के भाई हो, भाई का फर्ज क्या है? तुम किसी के साढ़ू हो तो साढ़ू फर्ज क्या है? साढ़ू भाई क्यों बने? अब एक तो भाई था ही सगा भाई, अब ये साढ़ू भाई बीच में ढूंढे हो। तो इस साढ़ू भाई का मतलब है ये एक सहारा देने वाला और भाई हमारा तैयार हो गया है, और हम साढ़ू भाई हैं तो हम उसको सहारा दें। हम दोनों साढ़ू साढ़ू भाई मिलजुल कर रहें, एक दूसरे पर कोई आपत्ति आए तो मदद भी करें। भाई का भी धर्म है कि संकट में मदद करे, और पिता का धर्म है बच्चों की रक्षा करे, संस्कार दे। माँ का धर्म है पालन पोषण करे, उनको सही बात सिखाए, बताए, उनके भविष्य को बनाए। तो अपने अपने फर्ज को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्तव्य को याद करना चाहिए। और सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाने लग जाएं तो संसार में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आनंद आ जाता है। बहू को सोचना चाहिए मेरा क्या कर्तव्य है, इस घर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, सासू के प्रति क्या कर्तव्य है। चलो मेरी सगी माँ तो छूट गई, लेकिन सासू में ही माँ का दर्शन कर लो। और हर बहू ये सोचती है कि जो हमारे माता पिता हैं उनकी सेवा मेरा भाई जरूर करे, भाई उनको सताए ना। तो हर बहू को ये भी चाहिए कि जो मेरे सास ससुर का बेटा है ये भी हमारे सास ससुर की सेवा करे। उसको सास ससुर की सेवा में रोको मत, ब्रेक लगाओ मत। और आप भी सास ससुर में माँ का पिता का दर्शन कर लो और उनकी सेवा करो, घर घर स्वर्ग बन जाए, वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं रहेगी। और यदि साधु बन गए हो तो ये सोचो साधु का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। आप अपने धर्म को सोचो कि आई एम गुरु, मैं गुरु हूँ, मेरा धर्म क्या, मेरा फर्ज क्या, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे शिष्यों के साथ क्या सिस्टम बनाना है। आप यदि शिष्य हो तो आप भी सोचो मेरा गुरु भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य है, आश्रम के प्रति क्या कर्तव्य है, और मेरा क्या धर्म बनता है गुरु के प्रति। जो आश्रम में भक्त आते हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है। उनको मैं नाश्ता कराऊं, जलपान कराऊं, बिस्तर दूं, प्रेम से बोल दूं, बिठा दूं, उनको दुख न दूं। और जो जैसा व्यवहार एक दूसरे के प्रति करता है उसी से पुण्य और पाप सब इकट्ठे होते हैं।
गलत व्यवहार करोगे पाप ज़्यादा इकट्ठा होगा, दुख पाओगे। अच्छा व्यवहार करोगे पुण्य इकट्ठा होगा, सुख पाओगे। तो ये ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान जब ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझो आप ज्ञानी हो चुके हैं और आपका कल्याण होगा, आपको शांति मिलेगी। तो आज का प्रसंग ये था कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य और पशु में बहुत अंतर होता है। पशु तो पशु है, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता, मानवता को धारण रखना चाहिए और उसमें पशु जैसा स्वभाव नहीं आना चाहिए। और मनुष्य महान होता है, मनुष्य देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर की कितनी महिमा बताई गई है। नारियों को नारायणी कहा गया है, नर को नारायण कहा गया है, स्त्री को देवी कहा गया है, पुरुष को देवता बताया गया है। और मनुष्य के हाथों में ही सारा खेल होता है, इसलिए मनुष्य को बहुत दयालु होना चाहिए। पशु पक्षियों की भी रक्षा करना चाहिए, कीड़े मकोड़ों की भी रक्षा करना चाहिए। अपने घर परिवार को अच्छी तरह संभालो। संत बन जाओ तो आश्रम को ठीक से संभालो और विवेक से रहो, विचार से रहो। गम भी खा लो, छल कपट मत रखो, षड्यंत्र मत करो, तिकड़मबाजी मत करो, लोभ लालच मत करो और प्रसन्न रहो। मेहनत भी करो, अपनापन होना चाहिए। अपनापन जब आ जाता है, हमारे एक दिल्ली के संत जी हैं, पहले भक्त थे, अब ये साधक बन गए हैं। खड़े होइए आप। तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे। इनका रामचरण मौर्य नाम था। दिल्ली में इन्होंने दुकानदारी करके, बिजनेस करके 2 मकान भी बनाए हैं और मेरे पास आ गए हैं ये। तो ये अब नाम इनका है सुखपाल, सुखपाल दास। अब ये सुखपाल दास एक ऐसे साधक हैं। हमने इनसे कहा क्या काम कर रहे थे? बोले सब काम कर देते हैं, सब अपना ही तो है। ऐसे बोले इसी आवाज में, सब अपना ही तो है, कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए। अब इतना बड़ा दिल महान उसका। हमने ड्यूटी तो थोड़ी देता हूँ, एक विभाग देता हूँ, लेकिन उसकी करुणा और दया और उसका प्रेम की सब अपना ही तो है, कुछ बिगड़ने ना पाए, सब ठीक है। तो मैं इस बात से उनसे बहुत प्रभावित हुआ और बहुत खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा। और तन मन धन से वे अर्पित हैं गुरु के चरणों में। उनको हम शुभकामना करते हैं। ये सुखपाल का नाम लिया हूँ तो इनकी तरफ कैमरा क्यों नहीं घुमाते हो? कैमरा घुमाओ, इनका दर्शन हो जाएगा। ये तो समझ लो जिसका परिचय दे रहा हूँ, कैमरा उधर चले जाना चाहिए। अब ये सुखपाल जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बैठिए सुखपाल जी। इनका नाम भी ऐसा मैंने रखा है, सुखपाल। आइए, अब मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और मनुष्य हमेशा सुखी रहे, हमारे गुरुदेव के सभी भक्त प्रसन्न रहें, घर घर में शांति और संपत्ति और लक्ष्मी की कृपा रहे और आप दुखों को सहने की शक्ति जागृत करें और ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छी भक्ति करें। आपका